नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेंट्रल रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन सिटी एसपी ने किया। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत KTM बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर, 6 साल का मासूम तालाब में डूबा। बिष्टुपुर JRD मैदान के सामने 40 से 50 हजार की चोरी, अभिभावक संघ ने उपायुक्त ज्ञापन सौंपा। मरीन ड्राइव टेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शिखा चौधरी का कहना है, मरीन ड्राइव पर रात 12 बजे के बाद टेलर डिवाइडर से जा टकराया। बराबर यहाँ पर हादसा होते रहता है। कंपनी को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। रात में करीबन 12 बजे के बाद 12 या 12 होगा, बोलिए ना, 12 या 12 बजे के बाद जो भी होगा, टाइम तुमको नहीं पता है। यहाँ पे ये टेलर घुस गया है, ठीक है। कितना स्पीड में होगा वो टेलर, ये सोचिए कि 3rd लाइन से घुसा है और इधर बस्ती में घुस गया है, ठीक है। हमको तो रात में पता नहीं चला। हमको सुबह ये लोग फोन किया, हमने तुम लोग कुछ किया? तो बोला नहीं, हमने तुम लोग कुछ नहीं करना, हम आ रहे हैं। हम आए हैं तो यहाँ पे देखे दोनों सरदार जी यहाँ पे खड़े हैं। इन लोग से पूरा बकझक चल रहा था। हम सरदार जी को पूछेंगे कि आपका कोई चीज़ डैमेज हुआ तो आपको इसमें नहीं पड़ना, इन लोगों का विभाग है तो प्रशासन से है। आपका गाड़ी से कोई डैमेज नहीं हुआ, इसलिए आप शांति से रहिए। प्रशासन क्यों बोलेगा, कोई भी आदमी क्यों बोलेगा कि तुम लोग मर जाएगा तो 10,000 रुपया मिलेगा? क्यों ये क्वेश्चन करेगा? अगर आप उस जगह पे आए तो आपको समझाना चाहिए था ना कि ठीक है आप लोग शांति से रहिए, सुबह हम लोग देख लेंगे। वो नहीं करके उल्टा इन लोगों को डंडा उंडा दिखाया, धमकी उनकी देके रात में चला गया, ड्राइवर को लेके गया। मेरा पूछना है प्रशासन से, मीडिया से, यहाँ के विधायक से कि कहाँ का कानून है कि रात में कोई ड्राइवर पकड़ाएगा, सुबह 5 बजे छूट जाएगा? कैसे छूट गया? अब क्यों छूट गया? अब मांग क्या कर? मेरा मांग है कि रात में जो इस तरह का बिहेव किए हैं, रात में जो ओडी में होंगे उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। यही बस्तीवाद पूरा बस्ती का मांग है, यही मेरा भी मांग है। अगर एक का इस तरह होगा तो कम से कम समाज में इस तरह का दुर्व्यवहार खास करके किसी गरीब के साथ नहीं होगा। और अब आए दिन इस तरह के घटनाएं होता है, बस्ती के गरीब लोग मारे जाते हैं, बावजूद कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इस पर टाटा स्टील से आप क्या मांग करते हैं? हम टाटा स्टील से मांग करते हैं कि अगर इस तरह से घटना घट रहा है तो इमीडिएट आप इस पे सोचिए, विचार कीजिए, अन्यथा टाटा स्टील का गेट जाम होगा। मानगांव जादनगर रोड नंबर 1 में सेंट्रल रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय का उद्घाटन नगर आरक्षी अधीक्षक के द्वारा की गई है। कई सामाजिक कार्य संस्था के द्वारा की गई है। वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के द्वारा जो तंजीम है, इसके द्वारा मुफ्त में घोषणा की गई है कि मुफ्त में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे जो लोग नीडी हैं उनके लिए। लॉकडाउन के पीरियड में खाना भी आप लोगों ने बहुत खिलाया। उस वक्त ये खाना एक ऐसी ज़रूरत थी जब काम नहीं चल रहा था, और जो लोग हैंड टू माउथ जो पर डे कमा के खाने वाले लोग थे, उन लोगों को इस तंजीम के द्वारा खाना खिलाया गया। और इसकी खास बात तो ये है कि इसका कभी भी ना किसी गलत मसले में मैंने नहीं सुना, जब वेलफेयर ओरिएंटेड कामों में ही सुना। इसका जो नाम है सेंट्रल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये रिलीफ एंड वेलफेयर यहीं तक अपने आप को सीमित रखा है, और उसकी आड़ में इसने कुछ और कार्य करने की कोशिश नहीं की। रिलीफ एंड वेलफेयर यही इसका सेंट्रल और ओनली मोटिव रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जब कल मुख्तार साहब ने कहा, आज़ाद नगर थाना में हम लोग थे, मुख्तार साहब ने कहा तो मैं बोला कि भाई ये एक ऐसी संस्था है जिसका मैंने कहीं कोई गलत तरीके से नाम नहीं सुना है, और जिस तरीके से कार्य कर रही है, आज के ज़माने में ज़रूरत है ऐसी संस्थाओं की जो नीडी को जो आवश्यकता जिसको है उसको सामान तो सप्लाई करेगी, साथ में जो एक मुहिम आप लोगों ने चलाई थी यहाँ पे नशा मुक्ति वाली, उसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर आप लोग चलाएं। क्योंकि देखिए, नशा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, किसी का मोबाइल छीन लेगा, किसी का पर्स छीन लेगा, उसका परिवार भी बर्बाद रहता है, खुद भी बर्बाद रहता है। अभी कल मेरे पास एक सज्जन आए थे, तो उनका ये कहना था कि साहब पुलिस हमारे घर क्यों आती है।
मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, मसला क्या है। तो बताया कि हमारा एक लड़का है, वो मोबाइल स्नैचिंग के केस में 3 बार जेल गया हुआ। तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी उसका कहना है कि अभी वो ड्रग एडिक्ट था, तो अपनी ड्रग्स की आवश्यकता पूर्ति के लिए मोबाइल स्नैचिंग करता था। 3 बार वो पकड़ा गया, हो सकता है उसने ज़्यादा की। और अभी उसकी कंडीशन ये हो गई कि उसका लिवर इन्फेक्शन हो गया, किडनी उसकी जो है डैमेज हो गई। तो वो सज्जन कहीं बाहर जॉब करते थे, वो बोले कि उसके इलाज के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया कि मुझे उसको डी एडिक्ट बनाना है। तो 15-20 दिन से घर में ही है, लेकिन पुलिस इसलिए गई उसके घर क्योंकि उसका सर्वेलांस प्रोसीडिंग में नाम होगा, तो खाली देखने गए कि घर में रहता है कि नहीं, बाहर तो नहीं गया, क्या काम कर रहा है। तो वो पुलिस का अपना एक है अपराधियों पर नज़र रखने का। तो मैंने उनको पूछा कि पुलिस ने आपको कोई बदतमीजी की, कुछ किया? बोले नहीं, बदतमीजी वगैरह नहीं किए। वो खाली आगे पूछे कि आपका लड़का कहाँ है अभी। मैं बोला कि फिर आपको क्या समस्या है? तो बोले कि जब पुलिस आती है हमारे घर तो हमको अच्छा नहीं लगता है, आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि देखो इनके घर पुलिस आती है। तो मेरा कहना ये है कि पुलिस कोई दुश्मन नहीं है। अगर पुलिस किसी के घर आती है और वो भी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जिसका आप खुद इलाज करा रहे हैं, जिसको खुद आप हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने की इच्छुक हैं, तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए। संस्था का नाम है सेंट्रल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। और आज चूँकि हमारा ऑफिस परमानेंट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक परमानेंट ऑफिस को हायर किया है, जो आलिशान बिल्डिंग, जो आलिशान टावर है, रोड नंबर 1 आज़ाद नगर में, वो कायम है। और आज उनका उसी ऑफिस का इनॉग्रेशन हमारे सिटी एसपी साहब ने अपने शुभ हाथों से किया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम चालू किया है रिलीफ का, और वो है कि जो भी नीडी पीपल हैं, जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको गैस की ज़रूरत पड़ रही है, आज का जो कोरोना बीमारी है उसके चलते बहुत सारे लोगों को गैस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज से हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी उनके हाथों से किया। और नीडी पीपल्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे। साथ ही साथ ऑक्सीमीटर भी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो नाप सकें कि हमारे गैस का लेवल क्या है ऐसे करके। और अभी सिटी एसपी साहब आए थे, अपने हाथों से उसका इनॉग्रेशन किया है। और उसके साथ साथ हमारे डीएसपी साहब भी थे और डीसीएलआर, उसके अलावा दोनों थाना आज़ाद नगर, मानगो थाना के बड़ावा, वो लोग भी मौजूद थे। और भी हमारे जो ट्रस्टी हैं वो लोग भी यहाँ पर ही मौजूद थे और इस प्रोग्राम को उन्होंने ने कामयाब बनाया है। और मतीनुल हक अंसारी, मैं अध्यक्ष हूँ अपने ट्रस्ट का। जमशेदपुर बिष्टुपुर जेआरडी मैदान के सामने दुकान का ताला तोड़कर लगभग 40 से 50 हज़ार की चोरी हुई है। बिष्टुपुर थाना मामले की जांच कर रही है। सवेरे 6:30 पर हमारे सहपाठी भोला सर ने हमको सूचना दिए थे कि भाई आपके दुकान का ताला टूट गया है, आप आइए यहाँ पर चाबी लेकर। हम चाबी लेकर के आए हैं। उस समय बिष्टुपुर थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी भी आया था। हमारे मैनेजर आनंद जी भी दुकान पर उपस्थित थे। दुकान खोलने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 30 से 40 से 50 हज़ार रुपये की बिक्री। क्या नाम हुआ आपका? बच्चन प्रसाद। जमशेदपुर टीआरएफ कॉलोनी के तालाब में 6 साल का मासूम सोनू खेलते खेलते तालाब में जाकर डूबने से उसकी मौत हो चुकी है। परिजन टाटा मोटर्स अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा है। आपके दीदी का क्या नाम है? मंगला है। मंगला है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग बिरसा नगर में रहते हैं। जोन नंबर? वो लोग अलग रहता है, हम लोग अलग रहते हैं। जोन नंबर लोग का? टीआरएफ कॉलोनी इसको बोलता है। बच्ची का क्या नाम था? सोनू। सोनू। सोनू लड़का है? हाँ। उम्र? 6 साल। कितने बच्चे हैं आपके दीदी का? 2 बेटा है। दोनों बेटा। ये बड़ा था ना छोटा? छोटा था। छोटा था। दूसरा वाला क्या नाम है? बड़ा वाला का? सोनू। उसका नाम सोनू है, अर्जुन का नाम राहुल है। और बड़ा वाला का राहुल नाम है? हाँ। और जो डेट किया है? सोनू है। सोनू नाम है। हाँ। उम्र?
6। पढ़ाई करता था? नहीं, पढ़ाई नहीं करता था। कैसे डूबा बच्चा? हम आए घर, मतलब वो लोग का घर ड्यूटी से, वो भैया लोग का घर काम करके तो खेल रहा था। वो उसका एक तो भैया है ना, उसका बच्चा साथ खेलता है हमेशा छोटा से, तो खेल रहा था। तो हम बोले उसको डांटे भी, हम बोले सुनो तुम यहाँ कह रहे हो, घर चलो बोले। तो मेरे को देख के छिप गया। तो उसका बाद हम घर आ गया। तो थोड़ा देरी में वो मकान मालकिन पैसा मिलता तो उससे बात कर रहे थे, भाभी मेरा छतरी खोल देंगे। तो बोला हम लोग घर तो खाली कर रहा था, मेरे दीदी सामान तो खाली करके दूसरा जगह जा। तो वो यही सामान पहुंचाने है, तब तक बच्चा खेल रहा है। तो खेल रहा था तो वो दीदी बोला खेलता है तो खेलने दो, खेल रहा है। तो उसका बेटा छोटा सा, उसका भी बेटा छोटा ही सा है। हमें लोग के साथ वो जब से डूबा बच्चा था, तो उसका बाद उसका छोटा सा 6 साल का ये बच्चा कहाँ पे डूबा? TRF कॉलोनी का तालाब में। TRF कॉलोनी का तालाब में डूबा? हाँ। आप लोग कैसे पता चला था फिर? वो छोटा सा बच्चा था ना, तो वो बुला के ले गया। बोलता वो आके बोले ना सोनू डूब गया। तो सोनू डूब गया तो वो मकान मालिक का बेटा, हम पूरा बाउंड्री में आपको कपड़ा फट उठ गया। तो तो वहाँ घर का बगल में तालाब है? हाँ, बगल में तो बाउंड्री किया हुआ है। तब तक वो लोग निकले तो वहाँ पर बाउंड्री भी टूटा हुआ है? हाँ, टूटा है बाउंड्री। हमारे घर के पीछे में TRF के R1 फ्लैट के सामने में, तो वहाँ खेल रहा था ये लोग, 3-4 बच्चा था। खेलते खेलते स्लिप करके वो तालाब है अंदर चला गया। तो कंपनी का है वो खुला छोड़ा हुआ, पहले भी ऐसा घटना हो चुका है कि बच्चा जाके घुसा अंदर, लेकिन कई बार तो बचा लिया। कौन सी कंपनी का है? ये टाटा रॉबिन फेजर TRF कंपनी का है। अच्छा। और ये लोग तो सामने है, मेरे घर के मैंने भाड़ा में था। तो ये लोग अचानक आया कि चलो हेल्प करो, चलो बच्चा डूब गया है। फिर हम लोग लेके टाटा मोटर्स हॉस्पिटल गए, तो वहाँ तो बोला घर लेके चले जाइए। तो हम बोले घर तो जा नहीं सकते क्योंकि पेपर तो चाहिए होगा। तो फिर हम उन लोग से बात किए, तो वो लोग बोला कि आप MGM लेके आइए। फिर MGM में लेके आए ना यहाँ पे, तो वो लोग बोला कि नहीं हम लोग यहाँ पे PC होगा, पुलिस केस होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे रख दिया है, मोर्चरी में रख दिया है, यहाँ जो डेड बॉडी रखते हैं लोग। मतलब बच्चा डेड कर चुका था? हाँ, बच्चा डेड कर चुका था, मुंह से पानी निकल रहा था। लेकिन अब हम लोग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ आधा 1 घंटा रखा था। कौन हॉस्पिटल? टाटा मोटर्स में। तो वहाँ क्या बोला फिर? वहाँ बोला कि एक्सपायर कर गया बच्चा। बोला था? हाँ। तो फिर आप लोग यहाँ MGM लेके? फिर हम लोग नहीं, वही लोग बोला कि देखिए पेपर बनाना है तो आपको MGM जाना पड़ेगा, पुलिस केस होगा। तो बोला ठीक है। तो फैमिली लोग था इसका, जो भाई ये लोग सब साथ में, यही लोग निकाला भी, यही लोग फैमिली का आदमी है, वही निकाला है तालाब से भी, ये लोग निकाला है। जिस जगह का तालाब, जो जगह बताया जा रहा है क्या टूटा हुआ बाउंड्री वगैरह? हाँ, टूटा हुआ बाउंड्री बहुत अनसेफ है, वो कंपनी उस पर ध्यान नहीं देता। पहले भी ऐसा घटना हो चुका है। तो इसके लिए आप लोग भी कुछ कंपनी को कभी दबाव ऐसा या कभी कुछ कंप्लेंट किए आप लोग? नहीं, ऐसा कभी इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कंपनी का एरिया है। बट अभी हम लोग चाह रहे हैं उसको जा करके अभी टाउन ऑफिस में बात करते हैं कि उसको बंद कर दे, क्योंकि बहुत बच्चा लोग खेलता है, बस्ती का ही नहीं कॉलोनी का बच्चा लोग भी एक दिन जा सकता है उसमें, खतरा पूरा है। कितना साल बच्चा का उम्र है इसका जो टूट गया? इसका 6-7 साल उम्र होगा। 6 साल उम्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू हुआ। मोनू। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग सब अगल बगल में, लोग सामने मेरा रेंट में रहता है, मेरा अपना घर है, वही R1 फ्लैट के सामने में। जगह का नाम क्या पूरा? जगह का नाम बोलेंगे तो आप TRF कॉलोनी से सामने, मतलब झंडा चौक से सटा हुआ एरिया है। क्या कहलाता है वो एरिया? बिरसा नगर, जोन नंबर 1 भी। वहीं के रहने वाले हो? हाँ, हम लोग सब वहीं। तालाब भी वहीं है? हाँ, हम भी वही बगल में ही है लोग का तालाब तो थोड़ा पीछे है। अच्छा। थोड़ा सा दूर है वहाँ से, मतलब ज़्यादा नहीं पर पास में ही है। मगर बिरसा नगर में कहलाता है वो भी? नहीं, वो TRF में कहलाता, कॉलोनी में आता है। TRF कॉलोनी में? TRF कॉलोनी में आता है, भुवनेश्वरी मंदिर से नीचे का एरिया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने निजी स्कूल के खिलाफ नामांकन नहीं लेने के विरोध में उपायुक्त ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रही है। जमशेदपुर के निजी स्कूल अभिभावकों एवं बच्चों से मनमानी करना अपना अधिकार समझ लिया। तभी तो लॉकडाउन में झारखंड सरकार का केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश के बावजूद पूरे फीस वसूले गए अभिभावकों से। भारत सरकार का शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आरक्षित सीटों पर कमजोर और वंचित वर्ग को नामांकन लेने की बात है, लेकिन स्कूल द्वारा नामांकन नहीं लिया जा रहा। वर्तमान में 3 स्कूल जो है, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर, साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो और RMS बालीचला स्कूल सोनारी, इन तीनों स्कूलों ने अब तक जो आवेदन किए बच्चों का नामांकन नहीं लिया है। और अब अभिभावक जब भी जाते हैं स्कूल के गेट से ही स्कूल द्वारा भगा दिया जा रहा है अभिभावकों को। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सभी बातों को रखते हुए मांग करने आया है कि तीनों स्कूलों को उनके माध्यम से इन आवेदन किए हुए बच्चों का नामांकन लेने का आदेश दिया जाए, जिससे बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून को तहत अपने अधिकार को पाकर शिक्षित बन सकते हैं। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत कदमा जाने वाली सड़क पर KTM बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिससे बाइक
सवार बुरी तरह घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है तो आप आए हैं तो पता चलेगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किस किस चीज़ में टक्कर है? ये तो गाड़ी बाइक से टक्कर है। हाँ, और इधर देखिएगा, कार, बाइक से और कार है लगता है। हाँ, किनकी कार है ये? कार हमारे परिचित की है। क्या नाम है उनका? बाबू बोलते हैं उनको। कहाँ रहते हैं वो? सोनारी में। क्या बाबू सिंह? अब सिंह तो सबका लगता है हम लोग का। तो सुन के आप यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो कहाँ है बाबूजी जो है इनका कार? बाबू शायद कतना थाना में ना कहीं पर ही कहीं है। ये घटना सुन के आप पहुँचे हैं? हाँ हाँ। तो थाने से सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ आए तो देखे कि केटीएम बाइक वाला और एक कार की टक्कर हुई है। उसमें जब लोग पहुँचे तो केटीएम वाले के दोस्त या कोई आए थे, वो लोग हॉस्पिटल जो घायल था उसको भेज दिए और ये कार वाला मौके से फरार था। तो फिलहाल कार को और बाइक को हम लोग थाने ले जा रहे हैं और वहीं पे उन लोगों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, जांच चलेगी। घायल कितना लोग हुआ उसमें? घायल एक ही लोग थे जिनको हम लोग आने से पहले ही पब्लिक भेज दी। तो मतलब देखने में जैसा लगा बहुत ज़बरदस्त टक्कर है दोनों में। अब मौके पे तो नहीं पहुंचे लेकिन है, खून बहा है तो टक्कर हुई है। घायल को भी हम लोग नहीं देखे और ज़बरदस्त तो है कि कार का भी डैमेज हुआ है। कहाँ कहाँ ये लोग कुछ पता चल रहा है? अभी कुछ पता नहीं चला। कार को लेके चलेंगे, नंबर तो ये बंगाल का है, इसमें पता किए हैं, पोद्दार का है गाड़ी। किस थाना क्षेत्र का घटना है? थाना क्षेत्र बिष्टुपुर, ये हम बिष्टुपुर थाने के अंतर्गत आ रहा है क्षेत्र हमारा। परसुडी थाना अंतर्गत अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की महिला अध्यक्ष का कहना है, पूर्व कुछ माह पहले पत्थर से कुछ कर हत्या हो गई थी। 4 माह हो गया अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूरा मामला बताइए। हम लोग परसुडी थाना एरिया से है, गायताडी से है और ये मामला है जो 4 महीना पहले हमारे कुमार बस्के का मर्डर हुआ था और आज तक प्रशासन ने हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बोलते हैं हमसे कि आप लोग को कुछ सुराग मिला है। तो हमको अगर सुराग मिलेगा तो मैं क्यों प्रशासन का मदद लूँगी। तो आज तक उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया। आज हम लोग आदिवासी दलित है, इसीलिए हम लोग का शायद सुनवाई नहीं हो रहा है। तो एसपी साहब से हम लोग मांग करने आए हैं कि वो हत्यारा को पकड़े और न्याय दिलाए माँ बाप को। कौन है हत्यारा? हत्यारा कौन है ये तो हम कैसे जानेंगे, अभी पता नहीं चला। नहीं चला है। आप लोग क्या लग रहा है, कैसे मौत हुआ था उनका? उनका मर्डर पत्थर से कुचल कर मार दिया गया था। कहाँ पे हुआ था घटना? कलियाडी। कितना तारीख को? 10 फरवरी को हुआ था। क्या करते थे वो करीम सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते हैं। शादीशुदा थे? नहीं, एकदम कम एज का लड़का है। तो जानकारी पता चल रहा आप लोगों ने? हम लोग को कुछ पता नहीं चला, जिसके लिए हम लोग भटक रहे हैं। थाना परसुडी थाना। क्या मांग करना है? हम लोग को मांग करना है कि हत्यारा को पकड़े और माँ बाप को न्याय दिलाए। जिसका घर से जो बेटा खोया है उनको कैसा लग रहा होगा तो आप समझ सकते हैं। इनका कितना बेटा बेटी था? इनका 2 बेटा 1 बेटी है। एक बेटा है बड़ा वाला बेटा, एक बेटा छोटा वाला था, वो वही नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गा गोयपाई है, दुर्गा गोयपाई, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी महिला अध्यक्ष। सरायकेला खरसावा जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत पूनम देवी का कहना है, विश्वजीत बासु प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का झांसा देकर लगभग 7 लाख लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम पूनम प्रसाद है और मैं भालूबासा की रहने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक बिजनेसमैन ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरा प्लास्टिक गुड्स का बिजनेस था, जिसके दौरान मैंने उसने कुछ पेमेंट किया था कुछ मटेरियल के लिए। पेमेंट तो हमने बैंक के द्वारा ही किया है, पर वो उसके बाद हमें कोई मटेरियल सप्लाई भी नहीं किए हैं और उसके बाद वो हमसे कांटेक्ट भी तोड़ दिए हैं। मैं बहुत कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ उनसे कि कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट हो, या फिर क्या रीज़न है, पर वो कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं। तब मैं आदित्यपुर थाना में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा रही हूँ। जमशेदपुर बिरसा नगर की रहने वाली दीपाली बनर्जी नामक एक महिला ने शादी के नाम पर कई महिलाओं पुरुषों से पैसा ठगी की। पीड़ित लोगों ने थाना में जाकर शिकायत की। तो क्या दिक्कत है? दीपाली बनर्जी शादी के नाम से हमसे 15,000 रुपये ली थी और अभी देने से इनकार कर रही है। लॉकडाउन में तो दिक्कत भी हो रहा है, तो भाड़ा नहीं रख लेना, तो क्या पैसा मिल जाए तो सुविधा होगा। और तो दोबारा बोले नहीं? बोले थे, थाना में भी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। क्यों आप लोग बैठक कर रहे हैं? यहाँ एक दीपाली बनर्जी है जो कि बिरसा नगर के महिलाओं से पैसा ठग कर लड़की के शादी के नाम से लेके भाग गई थी। कुछ पैसा हमसे ली है, कुछ नीरा चौधरी से ली थी। नीरा चौधरी से 15,000 ली थी और रोशनी तंतुबाई से 10,000 ली थी। ओम प्रकाश शर्मा से 21,000 ली थी। ये आप लोगों का दिक्कत ये है सर कि हमारे पैसे लिए हुए 21,000 रुपये दीपाली बनर्जी, वो करीब 1 साल हो गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं कर रहे हैं।
अभी मेरे को दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो जो पैसा ली थी हमसे 21,000 रुपया, वो बिजली बिल भरने के नाम से ली थी। आबा भाभी का पड़ोसी है, तो आबा भाभी हमको बोली कि ठीक है, उनको जरूरत है, पड़ोसी है, तुरंत मदद कर दीजिए। जमशेदपुर के सुंदरनगर चेसायर होम में मिराकी ट्रस्ट की ओर से दिव्यांग के बीच फल, बिस्किट आदि चीजों का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम किया था आप लोग? आज मिराकी संस्था द्वारा हम लोगों ने यहाँ आर.पी. पटेल चेसायर होम में दिव्यांग बच्चों को हम लोगों ने यहाँ फल सामग्री बांटा, जो भी इससे पहले भी हम लोग बहुत से कार्यक्रम कर चुके हैं। और उसके अलावा जैसे भी लोग हम लोग से मतलब जुड़ते जाते हैं, हम लोग कुछ और नया नया कुछ काम कार्य करने की अपनी अपेक्षा रखते हैं, नया कार्य करने की सुझाव लोगों से लेते रहते हैं और करते रहते हैं। यहाँ पर हमने ये जो मिराकी संस्था चल रही है, उनके द्वारा बहुत जगह पे सामाजिक कार्य किया जाए, जिससे हमने बहुत सारा चीज़ें दूसरे से सीखा। और वहाँ से हमने सोचा कि क्यों नहीं हम फिजिकल बच्चे को कुछ हेल्प करें। उस जगह पे हमने चेसायर होम में आज 100 बच्चे फिजिकल चैलेंज बच्चे को फल और बिस्किट्स और केक वितरण किया गया है। कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा द्वारा पोटका में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा 74 शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले को गलत ठहराया गया है। जो है यहाँ पर स्कूल का मर्ज हुआ था, मर्ज होने के बाद जो है स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई, इसलिए शहर से गांव में 37 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था, पदस्थापन हुआ था। लेकिन अभी 2 साल के बाद ही वो सारे शिक्षकों को, कम से कम 30 शिक्षकों को ग्रामीण से शहर में भेजा गया है, स्थानांतरण किया गया। तो यहाँ पर जो शिक्षक छात्र और शिक्षक का अनुपात के हिसाब से आज छात्र बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर और हम लोगों को 294 शिक्षक की जरूरत है। लेकिन ऐसा पोटका के साथ नहीं हुआ है, पोटका के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, इसलिए ये स्थानांतरण जो हम लोग लगाना चाहते हैं, इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग किया है प्रधान सचिव से और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी से, कि जल्द से जल्द इस पर उच्च स्तरीय जांच हो, अन्यथा हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाने को हम लोग बाध्य हो जाएंगे। जमशेदपुर पोटका बीजेपी मंडल द्वारा आज हाथा स्थित बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण कर सेवा सप्ताह की शुभारंभ की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, मनोज राम समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के अनुसार अभी हमें 1 सप्ताह पूरे जनता की सेवा में लगाना है और यह सेवा सप्ताह प्रारंभ किया गया, जिसके तहत आज युवा मोर्चा की ओर से, पोटका मंडल की ओर से हमारे महापुरुषों की सेवा करना था। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश से लेके पूरा जिला से मंडल के ओर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में समस्त के नेतृत्व में आज कार्यक्रम तय किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष सुदीप दे एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने अपना भागीदारी निभाए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के ओर से कोई ऐसे देश या राज्य के महापुरुषों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए जो 1 सप्ताह का कार्यक्रम तय हुआ है, आज से युवा मोर्चा ने अपना सेवा, जो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री ने एक सेवा भावना के साथ चल रहा है, पूरा देश में सेवा कर रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी पोटका मंडल के तत्वाधान में, युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का श्रद्धांजलि दे के संकल्प लिए कि आने वाला दिन में जो भी कार्यक्रम तय हुआ है, गरीबों के बीच में अंतिम व्यक्ति में खड़ा होने वाला व्यक्ति को या शास्त्र से वैसे व्यक्ति जो जूझ रहे हैं उसको आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने भी विभिन्न कार्यक्रम तय किया है। उसके तहत यदि 1 सप्ताह का सेवा भावना के साथ हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी में सेवा भावना के साथ चलेंगे और लोगों के बीच में जाके कुछ फल वितरण, सूखा राहत वितरण या जो जरूरतमंद व्यक्ति को जो हम लोग पार्टी की ओर से क्या दे सकते हैं, उसी के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जमशेदपुर पोटका के कलिकापुर बैंक ऑफ इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मीडिया कर्मी को देखते ही बैंक प्रबंधक का होश उड़े।
बैंक सुरक्षाकर्मी बाहर आकर लाभुकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए नजर आए। पालन सुबह हम लोग करवाए हैं और फिर अभी करवा लाए हैं। ठीक है, गाँव में लोगों में जैसा जानकारी कम रहता है, बार लोग चढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए फिर अभी किएगा, फिर 15-20 मिनट के बाद लोग कैसा सुबह जाते हैं। ठीक है, और जितना हो सके तो करते हैं, डिस्टेंसिंग तो करते ही करते हैं। सैनिटाइजर का व्यवस्था किया है? सारा व्यवस्था है सर। घाटशिला थाना अंतर्गत मऊ भंडार ओपी के समीप HCL क्वार्टर में 2 हाथियों के प्रवेश करने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के क्वार्टर में अचानक 2 हाथी का झुंड प्रवेश कर चुका है। ओम गणपति बाबा কিছু বলিস না, কিচ্ছু বলবি না, যাবি না সামনে, আবার ঘুরে আসবে। দাদা কত বড় আছে মাসি, ইমা বসতে গেল কিছু। सिंह जमशेदपुर के आदेशानुसार परिवार पत्र के आलोक में हम लोग लोहाबासा नदी किनारे एवं केसी कुदर नदी किनारे छापामारी कर रहे थे। इसी दौरान हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि हल्दी पोखर एक घर में बोटलिंग हो रहा है। वहाँ से हम लोग सीधे हल्दी पोखर के लिए रवाना हुए और जैसे हम लोग वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, एक मोटरसाइकिल वाला वहाँ से शराब निकल लेके भागने ही वाला था। उसी समय हम लोग पहुँचे, वह लड़का शराब और मोटरसाइकिल छोड़ के भागा। कुछ दूर हम लोग कूदाए परंतु पकड़ने नहीं सके, वो भाग गया। वहाँ से पुनः आके इसका घर में जांच पड़ताल किए तो इनके घर से शराब बनाने वाला शराब बना हुआ शराब, रंगीन शराब बरामद हुआ। करीब 30 लीटर जैसा कच्चा शराब है जो बोतल में पैक होता। और बोतल में भी शराब? बोतल में जो शराब पकड़ा है मोटरसाइकिल से बरामद हुआ है। कितना बोतल पकड़ा है? बोतल में 24 दिन 48 बोतल, 24 इंटीरियर ब्लू है नीट और 24 मैकडोवेल नंबर का है नीट और 5 RS का नीट बना हुआ। सब नकली शराब? ये सब नकली शराब है। अपना नाम बता दीजिए सर जी। मेरा नाम झमन कुजूर है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।